इफ्तिखार साहब, वर्ल्ड बैंक आपको बता रहा है कि आप किस तरह की मईशत चला रहे थे, किस तरह चलनी चाहिए थी, आप कहाँ खड़े हैं, यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। मुल्क की तारीख भी बताती है और सियासत का असूल भी कि माशी हालात सियासत पर भी असरअंदाज होते हैं। एक तरफ हम सुन रहे हैं बड़े बड़े दावे दाखिला और खारजा पॉलिसी के, दूसरी तरफ कड़वे तल्ख माशी हकायक हैं। हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद है, सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी या कोई हल निकाल लेगी? सियासी कीमत तो शायद फौरी तौर पर अदा ना करनी हो, लेकिन एक तवील अरसे के लिए अगर ये रवैया रहा तो फिर इसके नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं। असल में जो हुकूमतों की डिलीवरी है, ये भी एक बहुत अहम वजह है इस बेरोज़गारी की में इजाफे की। अभी हमारे दोस्त ने बताया कि टैक्स का निज़ाम भी हमारा ऐसा है कि हम टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे। हम ये बात तो करते हैं कि लोगों को तालीम दी जाए, बच्चों को स्कूलों में भेजा जाए, उनको खुराक दी जाए, उनको दूध दिया जाए, उनको दोपहर का खाना दिया जाए ताकि वो अट्रैक्ट हों और उधर जाएं। लेकिन सवाल है कि इन चीज़ों के लिए पैसा होगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी ना। कि पैसा ही आपके पास नहीं है, आप टैक्स ही इकट्ठा करने की सलाहियत हर आने वाले दिन खो रहे हैं। और दूसरी बात जो ज़राअत की कर रहे हैं, ज़राअत बिल्कुल पिछले 3 साल से तबाही की तरफ जा चुकी है और लाभ आया है। इसके अभी नताइज निकलने हैं ज़राअत के हवाले से, और इसमें कितनी तबाही और पैदा होती है मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये एक बहुत खौफनाक वाक़या हुआ है जिसमें ज़राअत में उनकी हर चीज़ तबाह होगी, उनके घर बार, मवेशी, फसलें। ये भी शामिल नहीं है इस रिपोर्ट में जो अभी हम पर बीत रहा है? इसमें शामिल नहीं है, तो वो भी हमको फेस करना होगा। फिर ये बात बिल्कुल ठीक है कि पसमानदा इलाकों को तरक्की देनी चाहिए। इस किस्म के हुनर इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जिनमें कम से कम पढ़ा लिखा इंसान भी कंट्रीब्यूट करके कुछ तो बनाए। ये बात बहुत अहम होगी है कि जो मज़दूर है उसकी मजदूरी भी उतनी उसको नहीं मिल रही, जो ये दिहाड़ीदार वर्कर्स हैं इतनी नहीं मिल रही कि वो आगे जाए। और आप अपनी ज़मीनों के ऊपर जो फसलें काश करने के बजाय जो आप बिल्डिंगों के लिए उनको प्लाटों को रख रहे हैं, वो ना तो कोई पैसा दे रहे हैं, ना ही वो जॉब दे रहे हैं, ना ही उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है। इसकी भी एक वजह है, देखना है कि क्या हुआ क्या 2020 से लेके एकदम इतना ज़्यादा डिप क्यों हुई। एक वजह तो नहीं ना, इसकी वजह ये है सर कोविड और 22 का सैलाब तो दो बड़ी वजूहात दो हो गई ना। हाँ। वो 2 महीने के बेटे उसके बाद तो फिर रिवाइवल। लेकिन सर कोई पहले ही कमजोर हो तो फिर वो झटका सह नहीं सकता ना। लेकिन इसमें हम अगर पहले ही डायरेक्शन ठीक नहीं चल रही थी कि मैक्रो इकोनॉमिक का इस्तेकाम लेके आए, अफरात ज़रूरत को कम करें। हम ये कहते हैं कि आमदन में इजाफा करें, जो मैं बार बार टैक्स की बात कर रहा हूँ। और फिर ये कि सियासी जो बुरान है, इस बुरान से निकलना होगा। जब तक सियासी बुरान से नहीं निकलोगे, सरमायाकारी नहीं होगी, सनतें नहीं लगेंगी, जॉब्स नहीं आएंगी, पैसा नहीं आएगा, तो गुर्बत और बढ़ेगी और ख़तरे गुर्बत से हम नीचे हो जाएंगे। और एक बड़ी खौफनाक बहस जो शुरू हो गई है पिछले दिनों से, वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में। ये बहुत खौफनाक चीज़ है, हमें इसको पर गौर करना होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने ख़तरे गुर्बत को नीचे गिरने से लोगों को रोका था या नहीं रोका था। तो ये मामला और इसके साथ जो NFC अवार्ड की गुफ्तगू की जा रही है, इसको रिवाइव किया जाए तो ये मुश्किलात और आने वाली हैं और ये पॉलिटिकल हैं। ठीक हो गया। तो हमें इनको भी अभी से इसका रास्ता निकालना चाहिए ताकि ख़तरे गुर्बत से गिरने वालों का तादाद कम हो सके। ठीक। शहजाद साहब, क्या गुर्बत ही नहीं, सियासत को भी बोझ तले दबकर कीमत अदा करना पड़ेगी? देखिए, सियासत को कीमत अदा हर वक्त करना पड़ती है और उसकी वजह यह है कि आपके जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं आपकी पूरे निज़ाम के अंदर, वो अब आपको जिसे कहते हैं स्टेयरिंग इन द फेस हैं आपके सामने। 2-3 चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं कि जो कि नहीं हमने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया। एक तो ये कि इन्हीं जो फिगर्स जो आपने बताए, इसके अंदर से एक फिगर ऐसा है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, जिसका जिक्र नहीं किया जाता, और वो ये है कि इंतहाई गुर्बत जो है उसकी शरह 5% से 15% पे जा पहुंची है। अच्छा, ये बहुत ही एक परेशान कुन अमल है जिसका कि हमें एहसास करना चाहिए कि हमारे अवाम के अंदर से भले हम 22% बोलें, 45 बोलें, जो भी फिक्र आप चुनना चाहते हैं चुन लें, लेकिन इंतहाई गुर्बत वालों को बीच में ज़रा अलहदा करके चुनें और उनको देखें कि उसकी वजह से माशरे के अंदर किस किस्म की मसाइल पैदा हो रहे हैं या उन लोगों के लिए क्या मसाइल हो क्यों रहे हैं।
उसकी चीज़ें बहुत सारी बता दी गई, मुआशी नाहमवारी सबसे बड़ी वजह। यानी गो के कहा जाता है कि कागजों के ऊपर तो आपका जो जिनी कोफिशिएंट जो है वो एक मीडियम लेवल का आया है, कोई इतना परेशान कौन नहीं है। हकीकतन जो नंबर्स हैं, जो स्टैट्स हैं आपके, वो टोटली शायद डिफरेंट होंगे। तो वो जो हकीकी स्टैट्स जब तक आपके सामने स्टेटिस्टिक्स नहीं आते उस वक्त तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपके माशरे में, मईशत में कमजोरियां क्या हैं। और दूसरी बात, जहाँ पे आपकी अभी भी 40% एग्रीकल्चर के साथ आपकी लेबर लगी हुई है, उस लेबर को आपने प्रोडक्टिव और किस तरीके से कितना ज्यादा कर सके हैं, ताकि जब तक कोई 40% आबादी जो कि इससे प्रोडक्शन से ज़राअत के साथ आपके साथ रिलेटेड है, ज़राअत के साथ अगर प्रोडक्शन बेहतर नहीं होगी तो उनके हालात ज़िंदगी बेहतर नहीं होंगे। इसकी वजह से 40% जो कि सर्विसेज में है, खदमात के शोबे में, इसलिए खदमात के शोबे में है कि ये अशराफिया जो कि मजबूत से मजबूत तर हो रही है उसको सर्व करते हैं। तो इसलिए आपको पता लगता है कि लोग हर चीज़ छोड़ छाड़ के, इंडस्ट्री या प्रोडक्शन को छोड़ के अब सर्विसेज में जा रहे हैं। अब सर्विसेज की भी क्वालिटी है मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन ये खदमात जो हैं ये आप अशराफिया एक टॉप टियर के लिए माशरे की आप ये इसलिए आपको उसमें बढ़ावा नजर आता है। ठीक है, आजकल की मॉडर्न इकोनॉमीज में ये सर्विसेज का नंबर बहुत होता है, बैंकिंग है, उसके अंदर हॉस्पिटल्स हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ है उसमें शामिल होता है। लेकिन इधर ये ध्यान करना है कि कौन कौन सी जगहों पे ज्यादा आपकी हो रही हैं और जो प्रोडक्टिव किस्म के एलिमेंट्स हैं वहां पे कितना आप सर्विसेज के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने जिक्र किया वो इंडस्ट्रीज के अंदर, देखिए जब तक हमारा सरमायाकार खुद बढ़ के इन मुश्किल हालात में आगे नहीं बढ़ेगा, ये फ्लड्स का जिक्र किया इफ्तिखार साहब ने, इस मुश्किल से बचने का तरीका क्या था? एक कलेक्टिव एफर्ट। कलेक्टिव एफर्ट क्या है? चैरिटीज आप वैसे तो हर वक्त लेके दुनिया में इधर घूम रहे हैं, आई एम श्योर अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन चैरिटीज के साथ साथ जो आपका सरमायादार है उसको मैदान में आना चाहिए। और इस वक्त मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन लोगों की मदद की जरूरत है। ये तमाम काम करें वो लोग जो कि मुनाफे के लिए और मुनाफे खोरी के लिए पॉलिसीज तो गवर्नमेंट से बनवा लेते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो इस कौम को और इस मुल्क को बिल्कुल अकेले छोड़ देते हैं। और फाइनली एक चीज, कहाँ पे सियासतदानों की ठीक। बदकिस्मती से गर्दन हमेशा पकड़ी जाती है, उसका तलक पॉलिसीज से। पॉलिसीज जब वो, और पॉलिसीज का मतलब होता है मुआशी पॉलिसीज, ठीक। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की तरफ लेके जाए। जब आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो पॉलिसीज या वो इंसेंटिव्स नहीं देते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते, तो फिर वो इकोनॉमी की, वो जो इंडस्ट्री की जो होती है, जिससे जिसको नशो नमा होती है, वो नहीं हो पाती। ठीक। उससे फिर नौकरियां नहीं बनती, नौकरियां नहीं बनती तो आपके लोग गरीबी की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। ठीक। तो मेरा ख्याल है ये कॉम्बिनेशन है इन तमाम चीजों का। पाकिस्तान फाइनली एक पॉइंट, पाकिस्तान उस साइकिल में घुस चुका है जो कि डेट का साइकिल है, कर्ज का साइकिल है, जिसमें से निकलते निकलते मेरा ख्याल है बहुत ही इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है। ठीक हो और गया। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी हम अपना कर्ज उतार नहीं सकते, और कर्ज कर्ज और नहीं लेते उतरेगा तो रहेंगे कोई और मसला और हल गरीब नहीं। तक वो पैसा नहीं पहुंचेगा, बल्कि फजूल कामों में जाया होता रहेगा जिसमें करप्शन भी शामिल है। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, सिस्टम की बात होती है, स्ट्रक्चरल फ्लॉज या सिस्टम के फ्लॉज की बात होती है, जाहिर बात है किसी बुनियाद से तो काम शुरू होना है। आपने सिस्टम को बहुत क्लोजली देखा है, स्ट्रक्चर को जानते हैं, कवानीन, ज़ाब्ते, रूल्स, रेगुलेशन सब मौजूद है। ये फरमाइएगा कि क्या कहीं भी किसी भी जगह वो विल मौजूद है इस अशराफिया में रूल करने वालों के पास कि उनको इन चीज़ों को ठीक करना है? जो हम बात कर रहे हैं ये सब जानते हैं कि ये मसाइल हैं हमारे। आयशा, विल नहीं है, और यही बात है कि ये मसला जो है पाकिस्तान में गुर्बत का और पाकिस्तान की मईशत की मिसमैनेजमेंट का, वो हर बार और हर हुकूमत को, हर कोलिशन को दरपेश है। और उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं इक़्तिदार में, वो देखते हैं कि जी मेरे पास है 2-3 साल, इन 2-3 सालों में मैंने कैसे अपना टाइम निकालना है, चाहे वो सिविलियन हो या नॉन सिविलियन हो, और अपनी डंग टपा कर अपना जो उल्लू है उसको कैसे सीधा करना है। कतई कलामी रजा रूमी साहब, जो भी आता है रूल करने वो अच्छे भले घरों से आते हैं, वेल ऑफ घर, उन्होंने डंग टपाव करने ही क्यों आना है? फिर अपने अपने घर पे बैठे। अगर विजन नहीं रखते, कौम को मसले से नहीं निकालना, तो फिर घर पे बैठना चाहिए सबको। देखिए, इंसानी तारीख हमें यह बताती है कि वो लोग जो वेल ऑफ होते हैं, कोट अनकोट, वो वेल ऑफ इसी तरह होते हैं ना कि वो अपनी जो कैपिटल और अपनी जो दौलत है उसको बढ़ाते हैं, और उसके लिए सियासी पावर जो है वो एक बेहतरीन हथकंडा होता है। कोई भी आप इस इश्यू से कोई भी एलीट का शख्स जो है या ग्रुप जो है वो मुबर्रा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आते हैं गुर्बत का जो मामला है। देखिए, पाकिस्तान में शराय तरक्की गिर चुकी है पिछले कई सालों से।
कोविड के बाद अभी जिक्र हुआ, इस साल भी हमारी शरह तरक्की जो है वो टारगेट के करीब नहीं आई, और अब तो ये जो सैलाब आए हैं इसकी वजह से अगले साल भी जो है बहुत कम नंबर होंगे। उससे पहले 2022 में देख लीजिए, पाकिस्तान की आबादी ग्रो करती है करीबन करीबन 3%। वो छोड़ दीजिए सरकारी आदादोशुमार जो कि मैनिपुलेटेड होते हैं, और शरह तरक्की उससे कम है। तो उसका ये मतलब है कि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक अंदाज में देखें तो फीकस आमदनी जो है हर शख्स की वो गिरी है पिछले 3-4 सालों में। ये किसी एक गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये बिलअमूम जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है ये उसका इशू है। अब उसका कैसे तोड़ होता है? उसका तोड़ ये होता है कि शरह तरक्की बढ़ती है आयशा इन सरमायाकारी से, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट सबसे अहम होती है क्योंकि उसके जो सम्राट होते हैं वो फौरी तौर पर निकलते हैं, और यहां से सरमाए से जो प्रॉफिट आता है वो वहीं पे दोबारा लगता है, उससे नौकरियां जनरेट होती हैं और पैसे बाहर नहीं जाते। लेकिन पाकिस्तान में डोमेस्टिक सरमायाकारी जो है वो भी नहीं बढ़ रही, और यही वजह है कि पाकिस्तान की आप देख लीजिए अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज दुबई में उनको इन्वेस्ट किया हुआ पाकिस्तानियों ने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। क्या वजह है? अब क्यों? अब उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी और जो कुछ हमारी गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, रेड टेप को हटाना, सरमायाकारों के लिए जो डिफिकल्टीज क्रिएट की गई हैं। देखिए, ये इन तमाम बातों का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि पाकिस्तान को नौकरियों की जरूरत है। हर साल 30 से 40 लाख नौजवान जो है वो लेबर मार्केट में आ रहे हैं। उसके लिए आपको शरह तरक्की चाहिए 7 से 8% कम अज कम, जिससे कि जॉब्स बने, और वो जॉब्स लड़के और जो लोग आ रहे हैं मार्केट में उनको मिले, और वो जॉब्स जनरेट नहीं हो रही। तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस है, और इसके ऊपर तवज्जो ये कोई नाकाबिले अमल चीज नहीं है। इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत तवज्जो हो। हाय काश वो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा आवाम का एहसास हो जाए, तो क्यों बार बार ये बात हो। मगर आप सबकी गुफ्तगू कंक्लूड करूं तो अशराफिया और अवाम के दरमियान फासला इतना बढ़ रहा है कि उन्हें भरोसा ही नहीं रह गया कि उनके मफाद, उनके हक के लिए कोई कानून, कोई ज़ाब्ता और कोई पॉलिसी बनाई जा रही है जिस पर अमल हो सकता है।